एक सच्चे धर्मगुरु की प्राप्ति जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। अन्यथा अगर धर्मगुरु भटकाव का मिल गया, लोभी कपटी लालची मिल गया, तो आपको भी उसी तरह भटकाता चला जाएगा। अनेकों धर्मगुरुओं को देखो, कहीं कोई तृप्ति नहीं है, केवल उनके लिए भौतिकतावाद का जीवन जीना, भौतिकतावाद का जीवन जी रहे लोगों के बीच बैठना। कोई कह देगा मैं 2 वस्त्र पहनता हूं, कोई कहता मैं लंगोटी लगा करके रहता हूं, और दुनिया भर का वैभव एयर कंडीशन कमरों में रहेंगे, अच्छे अच्छे डनलप के गद्दों में बैठेंगे, हवाई यात्राओं को करेंगे, 5 स्टार होटलों में रुकेंगे। महीने में ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन जा जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस न करते हों, जाकर अच्छे अच्छे स्टूडियो में बैठेंगे, उनके चाय नाश्ता करेंगे, सब कुछ ठीक वो नहीं खाएंगे, दूध रस मलाई रसगुल्ला खाएंगे, और उसके बाद भी कह देंगे मैं तो भोजन करता नहीं। दुनिया भर की सब चीजें खाएंगे। उनको उनका जीवन देखें कि वह पहले कैसे थे और आज किस प्रकार होते चले जा रहे हैं। अरबों अरबों की संपत्ति कमाते चले जा रहे हैं, फिर भी अतृप्त हैं। मैंने कहा इसीलिए तृप्ति कहीं बाहर से नहीं आएगी, तृप्ति आपके अंदर से आएगी। जिस तरफ भक्ति मानव कल्याण संगठन को आगे बढ़ाया जा रहा है कि अपने आत्मा की तृप्ति को उजागर करो, बाहर जितने सीमित संसाधन हैं उस पर अपने आप को तृप्त रखना सीखो, धीरे धीरे क्रमिक गति से आगे बढ़ो, अपने धर्म कर्म कर्तव्य पर सजग रहो। और इन सब चीजों का मार्ग मैंने कहा वही कहा है, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा। गुरु आज्ञा के पालन पर यदि आप अपने आप को नफा मुक्त मांसाहार मुक्त जाति भेद से दूर हटा करके आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सहज भाव से आती चली जाएगी। अन्यथा अगर उसी प्रकार के आप अपराध करोगे कि मां से तो आशीर्वाद चाहते हो, आप जाति भेद का भाव रखते हो, ऊंच नीच का भाव रखते हो, यह गरीब है वह अमीर है, हमारे पास तो करोड़ों की संपत्ति है, हमारे बगल में गरीब बैठ गया तो उसको हम भगा दें, तो यह भेदभाव जब आप अपराध करते हो तो आपके साथ प्रकृति भी कहीं ना कहीं आपके साथ दुराव कर रही, तो गलत नहीं हो रहा। अतः पहले आप अपने दायित्वों पे सजग हो जाओ, यही सच्ची मां की भक्ति है। को पूरे समाज को अपने अंदर समाहित करने का भाव ले आओ। जिस जगह पर जहां पे खड़े हो अपने धर्म कर्म कर्तव्य को समझो, आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना लेकर के समाज के बीच बढ़ो। उसी जन कल्याण का परिणाम है, जन कल्याण की भावना का परिणाम है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं जो एकाग्रता आती चली जा रही है कि अपने जीवन को बहुमुखी बनाओ। पूरा निखिल ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर समाहित है, एक पक्ष को लेकर के नहीं। जब हम आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना लेते हैं तो हमारे शरीर की समस्त सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक होती चली जाती हैं। सत रज तम तीनों जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं, उसमें सतोगुणी कोशिकाएं जब प्रभावक हो जाती हैं तो रजोगुण और तमोगुण पर उनका आधिपत्य हो जाता है और जीवन सुख शांति समृद्ध से हम जहां पे जो कुछ रहते हैं। जिस तरह कहा गया कि कुछ लोग अगर कांटों पे भी लेट करके सुख से शांति नींद ले लेते हैं और किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति भरी पड़ी है मगर फिर भी वो सुख की नींद नहीं ले पाता। मेरे आपके जीवन में छोटी से घर में शादी कर रहे हो, छोटे से कार्य की जिम्मेदारी हो, तो इतने बोझ में लद जाएंगे कि जिसे लग रहेगा कि आप उससे मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। मैं जीवन के सभी दायित्वों का निर्वाहन करता हूं। 18 घंटे मेरा साधनात्मक जीवन होता है, केवल मात्र 2 से 2.5 घंटे 24 घंटे की नींद होती है। बहुत ज़्यादा किसी समय व्यस्तता नहीं हुई तो 3 घंटे तक की नींद हो जाती है। ये मेरे शिष्य सभी जो मेरे साथ रहते हैं, मेरा पूरा जीवन खुला आईने के समान जीवन मेरा रहता है। तो अपने जीवन में सजगता लाया करें। ये आश्रम एक साधक ही तैयार कर रहा है, उस पर ही सदैव आपके विचार, सदैव आपके चिंतन होने चाहिए। एक सोच बना करके चलने की जरूरत है कि हर पल अपने अंदर परिवर्तन लाना है। इसलिए मैंने कहा है कि केवल कहानियां किस्सा सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण होगा अपने शरीर का शोधन, अपने मानसिक विचारों का शोधन। जितना मन का शोधन करते चले जाएंगे उतने मन की एकाग्रता होती चली जाएगी। और ध्यान के क्रम को कभी न कभी मेरे द्वारा फिर भी लगाया जाएगा। एक ध्यान के जो ओम और मां के उच्चारण करते हैं, संक्षिप्त उस क्षेत्र में भी चिंतन देना चाहूंगा कि मैंने एक सरल सहज मार्ग बताया है आपको। मां की आराधना भक्त का, मां का अखंड जो गुणगान चल रहा है, उस ऊर्जा की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती जिसको आप सदैव देख रहे हैं कि यहाँ का अखंड गुणगान आज देश के कोने कोने ने अनेकों देशों पे गूंज रहा है। नेपाल वगैरह में अनेकों हमारे शिष्यों ने जा जाकर चालीसा पाठ कराया। दूसरे देशों में जो शिष्य रह रहे हैं वहां पर जन जागरण के आरती चालीसा पाठों के कार्यक्रम चल रहे हैं। देश के कोने कोने लोगों के बराबर यहाँ फोन आते रहते हैं। उनकी एक तड़प, एक भाव, यहाँ की ऊर्जा का प्रभाव फैल रहा है। एक जन जागरण का जो प्रभाव मां के गुणगान का आपको बताया गया, आपको मंत्र साधनाओं के बारे में भी ज्ञान बताया गया, आपको अपने आचार विचार व्यवहारों के बारे में बताया गया, और नित्य जो ध्यान चिंतन के क्रम में मैंने एक सहज मार्ग बताया है, एक सरल मार्ग बताया जो किसी भी ध्यान साधना की पुस्तकों में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यह तो कोई सहज ध्यान की बात करेगा कि बस आंख बंद करके बैठ जाओ, विचार जहां जा रहे हैं जाने दो, जहां जो चीजें दिखाई दे रही देखते जाओ, उनको देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। मैंने कहा विचारों की श्रृंखलाओं में यदि उलझ करके रह गए तो इनका कभी भी अंत नहीं मिलेगा।
उनको यदि देखते चले गए तो वही देखने वाली कोशिकाएं आपकी विकसित होती चली जाएंगी, विचारों का कहीं समापन नहीं होगा। आज ये विचार जा रहे हैं, कल को वो विचार जा रहे हैं। आपको कहीं एक आइटम गर्ल को देख रहे हैं, कभी किसी को देख रहे हैं, कभी डांस देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। ये समाज की परंपराएं हैं। मैंने कहा मानवीय मूल्यों का कितना हास्य हो चुका है कि आज देश में आइटम गर्ल एक नए नए नाम दे दिए गए हैं। तो ध्यान में अगर कोई आइटम गर्ल आ रही तो आप आइटम गर्ल को देखने लगेंगे, फिर कह देंगे इसमें बुराई क्या, हमारे गुरुजी ने तो कहा था जो चीज दिख रही है हम देखते चले जाएं। फिर जब वो देखने चले जाएंगे तो फिर बाहर जब हो रहा होगा तब भी उसको देखने जाएंगे। फिर कहेंगे हम अपने आयोजन में भी ऐसा एक आयोजन करवा लें। मैंने कहा ये चीजें एक के बाद एक जितनी इच्छाओं को आप जागृत करेंगे वो चाहे मानसिक हो, क्योंकि विषय विकार को भोगने को ही विषय विकार नहीं कहते। सबसे बड़ा भोग होता है मानसिक जो भोग भोगते हैं। जिस तरह के अनेकों योगाचार्य आज अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं। मैंने कहा ब्रह्मचर्य की शक्ति देखना हो तो मैं गृहस्थ में रहता हूं, परिवार के साथ रहता हूं, मगर ब्रह्मचारी बड़े बड़े ब्रह्मचारी को चुनौती देता हूं कि जो ब्रह्मचर्य की शक्ति तुम्हारे अंदर हो, चेतनात्मक परीक्षण करने की या उस तरह की मशीनों के सामने गुजरने की, कि मैं गृहस्थ में रहकर उस ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। जो ब्रह्मचर्य की शक्ति मेरे पास है वो ब्रह्मचारियों के पास नहीं होगी। सच्चे गृहस्थ के ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार से किया जाता है, एक सहज सुधार हमारे जीवन में हो। नाना प्रकार के योगाचार्य को 24 घंटे उसी तरह के विषय विकार की बातों में उन्हीं में लिप्त रहते हैं। हंसेंगे, मजाक करेंगे, अट्टहास लगाएंगे। उनका जीवन देखें, वो तो मंचों में देखने को मिल जाता है। अगर उनके पास महीने 2 महीने रह करके देखें तब आपको पता चलेगा इनका जीवन चरित्र किस प्रकार से है। और यहां तो लोग सब जगह उड़ा कर रखते हैं, गुरु जी के पास जो जाता है वो गुरु जी का बन जाता है। मेरे पास तो जो 5 मिनट बैठने का सौभाग्य, जो मेरे चेतना तरंगों के मेरे शिष्यों की आवाजें सुनते हैं वो मेरे बन जाते हैं। और जो मेरे नजदीक आएंगे तो भटकाव के मार्ग में जाते नहीं तो मेरे बन करके ही रह जाते हैं। सिर्फ सत्य का संग का प्रभाव यह होता है। तो उस पर नितांत सजगता जरूरत है कि हमेशा मानसिक, ये सबसे बड़ी भ्रांति है जो धर्म की पुस्तकों में हर एक प्रकार इस तरह के बैठ जाओ, एक आभा मंडल प्रकट होगा, एक प्रकाश ज्योति प्रकट होगा। मैं कह रहा हूं उन अधर्मियों अन्यायियों को कुछ भी नहीं मालूम कि जब कुंडलनी चेतना जागृत होती है, आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, तो किस प्रकार की चेतना तरंगों की अनुभूति होती है। क्योंकि मैं अगर उनको व्यक्त करना शुरू कर दूंगा तो कल को उनको बड़ी जल्दी उन्हीं चीजों को पकड़ना शुरू कर देंगे। और जितना मैं व्यक्त नहीं कर सकूंगा उसके 4 गुना ज्यादा वो प्रचार प्रसार करके साबित कर देंगे कि हम उसका ज्ञान हमारे पास है। क्योंकि मैंने इन चीजों की चुनौती का आगे समय मैंने दे रखा है कि आने वाले समय पर उनको चुनौतियों के सामने पेश करूंगा, उनको खड़ा करने के लिए बाध्य करूंगा। तब उनको समझ में आ सकेगा कि जब कुंडली चेतना जागृत होती तो होता क्या है। जब आप ध्यान की गहराई में जाते हो, जब आप समाधि की प्राप्त करते हो तो आपके साथ होता क्या है। समाधि कह देना इतना आसान नहीं है। समाधि की प्राप्ति कर लेना एक जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। अब मैंने ध्यान के क्रम के मैंने सभी चीजों को ज्ञान बताया है कि सहज भाव से जब ध्यान में बैठो तो अपनी मेरुदंड को सीधा करके बैठो। पैरों को जिस तरह आपको सुविधा हो उस तरह के आसन में बैठ जाओ। तकलीफ होने लगे तो पैरों के आसनों को मोड़ लो। ज्यादा देर तकलीफ के पैरों के आसन में बैठोगे तो आपका ध्यान बाधित होगा। आपके वस्त्र ढीले होने चाहिए। कई बार आप जींस का पैंट बेल्ट लगाकर ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा। आप ढीले कपड़े भी पहने हुए, आपके कहीं कपड़े का खिंचाव है तो भी आपका जब ध्यान में बैठते हैं तो आपके मेरुदंड में कुछ थोड़ी बहुत चेतनता आती है। अगर खिंचाव कहीं पर होगा तो बाधित होगा। आपके खान पान आचार विचार में परिवर्तन होना चाहिए। पेट जितना आपका खाली होगा उतना आपका ध्यान ज्यादा लगेगा। संतुलित जितना भोजन आपके पेट में होगा। ध्यान में बैठ करके मैंने कहा आपके सभी चक्रों को इसके बारे में विस्तार से मेरे द्वारा और कभी बताया जाएगा, मगर वो संकेत जिसके प्रति आप लेकर के यदि बढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि बूंद बूंद से घट भरता है। काखा गागा सीखोगे, अक्षर जोड़ करके पढ़ना सीख जाओगे, आगे जाकर के उनको पढ़ करके आप साइंटिफिक वैज्ञानिक जिस तरह बन जाते हो उसी तरह ध्यान की इन चीजों को प्राप्त करके आप ध्यान और समाधि में जाने लगोगे। आप सूक्ष्म जगत से आपके संबंध संपर्क होने लगेंगे। गुरु आपका हर पल आपके सामने आगे खड़ा नजर आएगा। आप जितने कदम आगे बढ़ते चले जाओगे। ध्यान में आपको सहज भाव से बैठना है, मेरुदंड को सीधा करके बैठना है और शांत चित्त होकर के सिर्फ आपको दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है। और ध्यान लगाने पे आपको धीरे धीरे करके आप जिस इष्ट से जुड़े हो, जिस गुरु से जुड़े हो, उन गुरुओं का इष्ट का थोड़े से कुछ मंत्रों का जाप करते हुए आप जितना मंत्र जाप करते करते उस मंत्र के जाप को भी आप रोक दे, विराम दे, विश्राम कर दे। गुरु और मां की छवि का एक बार स्मरण, जितना आपके स्मरण करने की शक्ति सामर्थ्य हो उसका स्मरण करें और स्मरण करने के बाद उस छवियों का भी ध्यान रोक दें। उस पर ज्यादा देर लिप्त ना हो कि हमें छवि दिखाई दे रहे तो दिखती ही रहे। धीरे धीरे मैंने कहा आत्म तत्व, गुरु तत्व और प्रकृति तत्व इनमें कोई भेद नहीं है। धीरे धीरे जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको आत्म तत्व के ध्यान में प्रवेश करना है, क्योंकि आत्म तत्व पर ही गुरु तत्व समाहित है।
आत्म तत्व पर ही प्रकृति तत्व समाहित है। आप जब ध्यान शांत में बैठें तो आप विचारों की श्रृंखलाओं को रोकना शुरू करें। विचार बार बार आपके आएंगे, विचार जाएंगे, उनमें विचारों को आपको करना है, मुझे शून्य को पकड़ना है, शांति को पकड़ना है कि मेरे शरीर में जो कुछ भी कोलाहल हो रही है, जो भी चिंतन हो रहा है, जो भी विचार हो रहे हैं, इसका शुरुआत कहां से है, प्रारंभ बिंदु कहां पर है, नींव कहां पर है। यदि उस नींव को पकड़ लूं तो सब कुछ मेरे पकड़ में आ जाएगा। अतः आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत चित्त होकर के विचार बार बार आपके आएंगे जाएंगे, उन विचारों को रोकना। विचारों को रोकते, चाहे प्रारंभ में आप रहेंगे तो उनको रोकने के लिए आपको गलत विचार जान उनसे रोक करके आप गुरु के बारे में ध्यान करें, माँ के बारे में ध्यान करें, अपने धार्मिक स्थान के बारे में ध्यान करें, और ध्यान करते करते अच्छी बातें विचार में आते आते बिल्कुल विराम देते चले जाएं। और विचार सुन के मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे इस चीज़ का भान भी बुला देना, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, इस चीज़ का भी भान बुलाकर मुझे सबसे पहले शून्य बनना है कि कोलाहलपूर्ण जगत से परे पहुंचना है। अपने अंदर के शरीर की जितनी समस्त हलचल है, उस हलचल को धीरे धीरे करके शांत होना है। शांत चित्त होकर के केवल मेरुदंड को सीधा करके मुझे अपने अंदर के जो प्राण वायु है, उस प्राण वायु पर अपने आप को समाहित कर देना है। और ये आज्ञा चक्र से धीरे धीरे करके पकड़ हासिल होती चली जाती है कि आप एक भाव बना करके, निर्मल भाव बना करके, कि जिस तरह मैं गुरु के प्रति जब समर्पित होता हूँ, गुरु मेरे सामने होते हैं तो मैं उनके प्रति पूर्ण एकाग्र होता हूँ, पूर्ण समर्पित होता हूँ। मेरी इफ्ट जब मेरे सामने होती तो मुझे उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, मैं सिर्फ अपनी इफ्ट पर समाहित हो जाता हूँ। उसी तरह जब मैं अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ तो मुझे आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं समझना, मुझे अपनी आत्मा में समाहित हो जाना है। केवल अपने आप का भान, अपने आप का भाव, शून्य को पकड़ने का प्रयास करें कि मुझे सबसे पहले शून्य को पकड़ना है। और मैंने कहा समाधि जीवन की शून्यता है, और जिस दिन आपने समाधि जीवन की शून्यता को आपने प्राप्त कर लिया तो शून्यता के बाद एक शिशु का जन्म होता है जो आपका सूक्ष्म शरीर होता है। उसी के बाद आप द्रव्य और अद्रव्य जगत की आपको झलकियां मिलना शुरू हो जाएंगी। द्रव्य अद्रव्य की जगत की झलकियों के आपके संबंध स्थापित होना शुरू हो जाएंगे। तो पहले सहज भाव से नित्य, मैंने कहा है 5 से 10 मिनट का समय जरूर दें। आप 2 घंटे पाठ करते हैं, 3 घंटे पाठ करते हैं, 4 घंटे पाठ करते हैं, उसका जितना लाभ मिलता है उसको लाभ को अपने अंदर समाहित करने के लिए, अपने आप का आंकलन करने के लिए आपको नित्य कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान में समय अवश्य दिया करें। दूसरी चीज, जब आप अब लेटने जाया करें, नित्य सोने जाएं तो अज्ञा चक्र में प्रवेश करके नींद लें। बड़ी जल्दी नींद आएगी, सही नींद आएगी, और कई बार नींद में ही आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। आपको अच्छी अच्छी अनुभूतियां मिलेगी। जो आपको स्वप्न में नाना प्रकार के विषय विकार की चीजें दिखाई देती हैं, वो विषय विकार की चीजें हटती चली जाएंगी। बिल्कुल शांत चित्त होकर के जब आप सोएं तो सोने के पहले आप आज्ञा चक्र में ध्यान लगा के बिल्कुल मन को एकाग्र करके अपने शरीर में बिल्कुल शिथिलता ला करके बिल्कुल शांत चित्त होकर उस समय भी 5-7 मिनट का ध्यान लगाया करें। आपका तो नित्य होना चाहिए कि ध्यान लगाए बगैर आपका नींद होनी ही नहीं चाहिए। जब आप लेटे, चाहे जितने थके हुए हों, 2-4-5 मिनट का ध्यान अवश्य लगाएं। और जब प्रातः उठें तो कभी भी झटके के साथ नहीं उठना चाहिए। कई बार आप लेट में उठते हैं, अभी घड़ी देखे बड़े तेजी से उठते हैं, इससे कई बार मानसिक विकलांगता आ जाती है। कई बार होते किसी स्वप्न के घातक चक्र से आप गुजर रहे होते हैं और अचानक आप झटके साथ उठते हैं तो आपकी चेतना तरंग वहीं पर फंसी रह जाती है। कई बार बच्चों को आप देखते हैं, बच्चे पढ़ने गए, रात में सो रहे थे और जब सुबह उठे तो वो मानसिक रूप से विकृत हो गए, ऊट पटांग बकने लगे, उलझुल बकने लगे। भाई एक लंबा विस्तार का टॉपिक है। मैंने कहा कभी इसमें अपने मन शक्ति को आज्ञा चक्र पर एकाग्र किया करें कि नींद से आप धीरे धीरे हटाने का प्रयास करें, और एक क्षण 2 मिनट 1 मिनट ही पर्याप्त रहता है। और जब आपको लगे कि मैं नींद से भी, मेरी नींद खत्म हो चुकी है, मन थोड़ा सा एकाग्र हो चुका है, तो बड़े शांत चित्त से उठना चाहिए। उठ करके भी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अपने आप को रोकना चाहिए कि जब सोई हुई शरीर की सुप्त शक्तियां हम जब उनको तत्काल उपयोग करते हैं तो कई बार मस्तिष्क पे झटके लगते हैं, नेत्रों में भी कई बार विपरीत प्रभाव पड़ता है, मन शक्ति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो 1-8 मिनट के लिए एकाग्र हों और उसके बाद भी उठ करके अपने कार्यों को करें। उठ करके किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन चीज़ों को जाप करें, ये एक विस्तार के, इनको समय के साथ इनके एक आध्यात्मिक एक विस्तार के सभी टॉपिक, इन पर भी समय के साथ व्यक्त करता चला जाऊंगा। मगर नींद यही ना कि गुरु जी सो करके उठ के तो बैठ गए थे, मगर बैठते ही ध्यान ऐसा लगा कि नींद में फिर 1 घंटे के लिए चले गए। उनमें थोड़ा सजगता की जरूरत है कि आप समय पर उठना। समय पर, मैंने कहा आज तक कभी मुझे घड़ी पे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज पिछले 30-35 वर्षों का रिकॉर्ड मेरे साथ के रहने वाले लोग मेरे अच्छे से जानते हैं। मैं जितने मिनट, जितने सेकंड पर निर्णय ले लेता हूं कि मुझे इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पे उठना है, तो उतने बजकर उतने सेकंड पर ही उठूंगा। आज तक कभी अलार्म की जरूरत नहीं। अगर 12 बजे लेटूं, 1 बजे लेटूं, तब भी मुझे जितने समय उठना है उसी समय पर मैं उठूंगा। दोपहर में हो, किसी समय मैं रेस्ट करने के भाव से, ध्यान में बैठने के, जितने टाइम मुझे जब जिसमें बैठना, मुझे जितने क्षण, जितने उसमें कहीं कोई, मैंने कहा अलौकिक क्षमताएं आपके अंदर भरी हुई हैं, उन क्षमताओं को धीरे धीरे उजागर करो।
आपको खुद एहसास होगा कि प्रकृति सत्ता ने हमको जो कुछ दे रखा है, हम करोड़ों करोड़ों वर्षों तक करोड़ों करोड़ों जन्म पा करके भी प्रकृति के कार्यों में रत रहे, तब भी हम प्रकृति से उड़े नहीं हो सकते। प्रकृति ने जो हमें सामर्थ्य दे रखी है। अतः ध्यान में नित्य बैठा करें। ओम और माँ का उच्चारण का क्रम बताया गया है। नित्य ओम और माँ का उच्चारण करें, उससे निरोगता आपको प्राप्त होगी और बाद में मन की एकाग्रता आपको प्राप्त होगी। शांत चित्त होकर के आप जब बैठेंगे तो आपको ओम और माँ के उच्चारण के बाद भी थोड़ी देर के लिए ध्यान आपको लगाया जाता है। आप अज्ञा चक्र में बिल्कुल शांत चित्त होकर के अपने अंदर की हलचल को, अपने अंदर की तरंगों को, बाहर के जाने वाले विचारों को रोका करें। आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या थरकन हो रही है, आपके अंदर जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, इस पर आपको श्वास आ रही जा रही, धीरे धीरे श्वास को भी कम करने का अभ्यास डालें। धीरे धीरे श्वास से भी मन मस्तिष्क को हटाएं, अपने अंदर की सिर्फ प्राणवायु की गतिविधि को देखें जो सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से शास्त्रार्थ तक गई हुई है, उस पर क्या गतिविधि हो रही है उस पर एकाग्र करें और सिर्फ अपने आज्ञा चक्र पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। ओम और मां के उच्चारण में आप बहुत ज्यादा लंबा स्वर मत खींचा करें, जितना सहज आपका होता है। जिस तरह मैंने कहा ओम और मां में अंतिम मां पर भी अगर आप किसी का ओम मां का उच्चारण करते हैं, अगर 10 सेकंड ओम में आ शब्द का उच्चारण होता है तो 5 सेकंड मां शब्द का उच्चारण कई बार करते हैं। ओम तो लंबा करते चले जाओ, मां बस झटके से मां खत्म हो जाएगा। तो एक सहज हो, छोटे शब्दों में करिए। अगर सहज भाव में चाहे कम कीजिए, ओम, मां शब्द आना चाहिए। ओम और मां में निश्चित बाज का जो शब्द होता है, ओम में अगर 2 गुना समय दें तो मां में 1/3 समय देना नितांत आवश्यक है। ऐसा ना लंबा ओम का समय कर देंगे, मां कहते कहते गांव बाड़ी लड़खड़ाने लगे। आप कम करो, छोटे शब्दों करो। जिसका अभ्यास होता है रोज करता हो, लंबे स्वर में कर सकता है। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपको तभी तृप्ति मिलेगी जब आप उसके गुंजरण में रत होगे। इनके अभ्यासों को किया करें। कभी न कभी समय मिलने पर मैं इसके विषय में पूरा एक फ्यूर लगाऊंगा, नहीं बाकी जो एक क्रम चलते रहते उनमें कभी भी आकर के वो जो योग की क्लासेस चलती रहती है यहाँ पर बीच बीच में, उनमें 2-3 महीने लगातार क्रम चलता रहे। कोई विशेष मौसम विपरीत हो तभी और चीज़ों में रोका जाता है। कभी भी आप आकर के उन योग की क्रियाओं को सीख सकते हैं। ध्यान के जो क्रम है, मैंने कहा नफा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जीना है। कल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा, तो कल गुरु दीक्षा के कार्यक्रम में जो भी शिष्य नफा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन का संकल्प लें वही दीक्षा यहाँ से प्राप्त करें। क्योंकि मैंने कहा सबसे बड़ी मेरी दक्षिणा होती है नफा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन, जाति भेद को मिटाने का संकल्प। तो उन भावों का संकल्प लेकर के बैठे। मेरे लिए सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक समान होते हैं। जो भी दीक्षा प्राप्त करना चाहें, जो भी भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहें, वही दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नहीं बाकी समाज के प्रति मेरा आशीर्वाद समान भाव से बना रहता है। और संगठन के हजारों हजारों कार्यकर्ताओं को मैं पुनः अपना आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ, जिस सक्रियता के साथ वो लगे हुए। यही इन्हीं गुणों की आवश्यकता है। ऐसे ही कार्यकर्ताओं की मैं अपेक्षा करता हूँ। जहाँ कम से कम मुझे सक्रिय 10,000 कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। जो 10,000 कार्यकर्ता मेरे एकनिष्ठ हों, एक विचारधारा में चलने के लिए तत्पर हों, जिनके जीवन का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य हो आत्मकल्याण और जन कल्याण। उस श्रेणी में कौन कौन आप आते हैं, ये आप लोगों के ऊपर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं